हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? गाइस आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर तमिल देख के समझ पाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। गाइस यहाँ पर हम आज एक न्यूज़ आई थी वो डिस्कस करने वाले हैं जो कि अदानी ग्रीन से रिलेटेड है। अगर आपकी अदानी ग्रीन में होल्डिंग है या आप अदानी ग्रीन में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या इन्वेस्ट कर चुके हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि भाई ये शेयर में गिरावट आएगी और बढ़ेगा तो आगे कितना बढ़ेगा। अगर आप इस न्यूज़ को देख लोगे तो आपको अपने ऊपर ही भरोसा हो जाएगा कि इसका फ्यूचर क्या है अदानी ग्रीन का। तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर देखोगे हेडलाइन क्या है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद पूरी न्यूज़ को कवर करने वाले हैं और मैं अपना ओपिनियन भी देने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम डेली बाई डेली अदानी ग्रीन को या अदानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक है हम डेली बाई डेली एनालिसिस करते हैं और आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, चार्ट पैटर्न और आगे क्या हो सकता है। चलिए आज को हम न्यूज़ को कवर करते हैं। अदानी ग्रीन आगे बढ़ रहा है, कैसे खाबड़ा मेगा प्रोजेक्ट भारत की अक्षय ऊर्जा क्रांति को बढ़ावा दे रहा है। तो क्या न्यूज़ है, चलिए हम आगे जानते हैं। यहाँ पर देखोगे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि EGAL ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप डाउन सहायक कंपनियों के माध्यम से गुजरात के खाबड़ा में 480 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन शुरू कर दिया है। नई चालू क्षमता में 75% सौर 362.5 मेगावाट शामिल है, जबकि शेष 5 सहायक कंपनियों में फैली पवन परियोजनाओं से प्राप्त की गई है। इन संयंत्रों के चालू होने के साथ AGL की कुल परिचालन अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 14,217.9 मेगावाट हो गई है। लगातार ये अपनी मेगावाट बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, लगातार मेगावाट बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनका जो लक्ष्य है 2030 तक वो गीगावाट करने का है। कितने गीगावाट करने का है वो भी हम न्यूज़ में आगे कवर करेंगे। यहाँ पर सभी भाई का सवाल होता है कि भाई अदानी ग्रीन हमने ले रखा है, क्या करें। आपको पता है कल मैंने एक न्यूज़ दी थी जो कि आपको पता है, जो कि एक तरह से आप बोल सकते हो संकट है अदानी ग्रुप पर अभी भी चल रहा है, बट वो संकट बहुत ही जल्दी खत्म हो सकता है। हमारे जो कानून मंत्रालय है उन्होंने कोर्ट को आदेश दिया है कि उनको नोटिस भेजा जाए, जो कि इनको यहाँ पर आपको पता है US में जो टिप्पणी की गई थी, US में जो यहाँ पर उन पर केस चल रहा था, लगाया गया था, उसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट पे वहाँ पर वो चीज़ें आई हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कहा है कि उन्हें कोर्ट के थ्रू नोटिस भेजा जाए और उनसे जवाब मांगा जाए। उस वैसे तो वो लगातार आपको पता है ट्विटर के थ्रू जवाब दे चुके हैं, जो कि US में आरोप लगे थे। ये आरोप है धोखाधड़ी का, जिसमें जीत अदानी गौतम अदानी पे यहाँ पर धोखाधड़ी के आरोप लगे थे, रिश्वतखोरी को, आपको पता होगा ब्राइवरी केस का। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा, उससे बहुत सारे संकट दूर हो सकते हैं। अब यहाँ पर उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने नोटिस भेजा है और नोटिस के थ्रू जवाब मांगा है। हालांकि ये न्यूज़ वैसे गलत हो सकती थी, बट अगर आपकी अदानी ग्रीन में होल्डिंग है तो आपको ये समय मिल चुका है, जैसे कि सैटरडे, संडे और मंडे। हाँ, कल मंडे है, मार्केट क्लोज है, ईद है और आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड तो ये 3 दिन का आपको गैप मिल गया, इसके चलते वो खबर है वो दब जाएगी। अगर तुरंत ही ऐसे टाइम पर न्यूज आती जैसे मंडे वगैरह को आती और उसके बाद मार्केट ओपन होता तुरंत ही, तो इफेक्ट कर सकती थी, मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती थी आपके अदानी ग्रीन में। बट अब जो न्यूज़ है वो दब जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। और वो कोई गलत न्यूज़ नहीं है, बस इंडियन गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है और कोर्ट के थ्रू एक तरह से मान सकते हो सरकारी काम है, जिसके थ्रू यहाँ पर वो चीज़ें पक्की हो जाएंगी कि हाँ कोई भी धोखाधड़ी या वो चीज़ें नहीं की हैं तो वो नोटिस का जवाब देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी आपकी कंपनी बंद नहीं होने वाली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सबसे बात तो याद रखना। अब वो क्या जवाब देते हैं वो भी आगे न्यूज़ निकल के आ सकती है। आगे ये न्यूज़ क्या है, AGL ने एक विज्ञप्ति में कहा प्रशासनिक मंजूरी के आधार पर 29 मार्च 2025 को रात 10:10 बजे इन संयंत्रों को चालू करने और 30 मार्च 2025 से बिजली उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आगे क्या न्यूज़ आपकी, AGL ने वित्त वर्ष 2025 में 9 महीने में 675 मेगावाट क्षमता जोड़ी है। इस पेज को आपको ध्यान से सुनना है। सबसे बड़ी बात तो अगर आपकी अदानी ग्रीन में होल्डिंग है तो MK ग्लोबल की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार AGL ने चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने वर्ष 2025 के 9 महीने में 650 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी है, जबकि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में अब तक 1 गीगावाट की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रबंधन को इस साल 5 गीगावाट जोड़ने का भरोसा है और 2030 तक 50 गीगावाट की उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, आपको पता है ये लगातार 1 गीगावाट पर लक्ष्य लेके चल रहा है इस साल का, लेकिन इनका जो लक्ष्य है 2030 तक वो 50 गीगावाट का है और ये अभी चल कर रहे हैं ओनली मेगावाट पर। इस चीज़ का ध्यान रखें।
लगातार ये 675 कहीं 300 220 ऐसे करके मेगावाट लगातार जुड़ रहे हैं और इन्हें करना क्या 2030 तक 50 गीगावाट की उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है अदानी ग्रीन ने। इस चीज़ का ध्यान रखें, इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और आगे, और 2030 कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ओनली 5 साल, और इसका इम्पैक्ट आपको 5 साल वेट करने का ज़रूरत नहीं है। 1 साल 2 साल लगातार साल दर साल आपका अदानी का स्टॉक है, अदानी ग्रीन, वो रिस्पॉन्ड करते हुए दिखाई देगा, क्योंकि लगातार ये मेगावाट को बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तभी ये 50 गीगावाट तक पहुंच सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें और तुरंत ही आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। तो फ्यूचर ब्राइट है, इस चीज़ का ध्यान रखें और लगातार अपने ये मेगावाट को जोड़ते जा रहे हैं, लगातार बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे क्या न्यूज़ है, रिपोर्ट में कहा गया है कि खाबड़ा में मानसून बहुत खराब और लंबा चला, जिससे परियोजनाओं का काम प्रभावित हुआ है, जिससे काम प्रभावित यानी कि हो नहीं पाया है हुआ है। हालांकि प्रबंधन इस साल 5 गीगावाट और उसके बाद सालाना 5 से 6 गीगावाट जोड़ने के बारे में आशावादी है। यानी कि लगातार हर साल 5 से 6 गीगावाट हर साल जोड़ने के बारे में अवश्य आशावादी, यानी कि जोड़ने की कोशिश करेंगे हर साल, ठीक है। जबकि 2030 तक 50 गीगावाट का लक्ष्य बरकरार रहेगा। 5.5 गीगावाट की कुल क्षमता वाली पीएसपी परियोजना भी तय समय पर चल रही है, जिसमें से पहली 500 मेगावाट परियोजना 2027-28 तक चालू होने की उम्मीद है। देख सकते हो 500 मेगावाट की, तो लगातार इनकी परियोजनाएं वो चालू होने की कगार पर हैं और ये उस तय समय तक चालू कर देंगे, ये भी बोला है। इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे क्या न्यूज़ है, इस महीने की शुरुआत में कैंटर फिट्जजेराल्ड रिसर्च ने अदानी ग्रीन एनर्जी पर कवरेज शुरू की, जिसमें कहा गया कि कंपनी अपने विकास के शुरुआती चरण में ही 2030 तक एजीएल का लक्ष्य 50 गीगावाट का परिचालन क्षमता को पार करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जबकि पिछले 5 वर्षों की परिचालन क्षमता में 4 गुना वृद्धि हुई है, हमें उम्मीद है कि आगे 5 वर्षों में इसमें 4 गुना वृद्धि होगी। आगे क्या न्यूज़ है, एजीएल वर्तमान में विश्व का विकास कर रहा है। खाबड़ा में सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा स्थल 538 वर्ग किलोमीटर फैला है, लगभग 5 पेरिस के आकार से कई गुना बड़ा। इस साइट का अनुमान है परिचालन क्षमता 2.4 गीगावाट से बढ़कर आज से वित्त वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट तक सितंबर 2024 तक भारतीय कुल उत्पादन क्षमता 453 है GW, जिसका अर्थ है कि यह साइट अकेले ही जिम्मेदार होगी। देश की कुल ऊर्जा 6.6% PD, जबकि एजीएल का समग्र पोर्टफोलियो 10% से अधिक योगदान दे रहा है, के अनुसार दलाली की रिपोर्ट। आगे क्या न्यूज़ है, भारत जैसे देश के लिए जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने की नवीकरण ऊर्जा क्षमता की वृद्धि के माध्यम से शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैंटर फिट्जजेराल्ड का नाम मानना है कि एजीएल एक आकर्षक निवेश मामला प्रस्तुत करता है। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी चीज़ें मैं डाउट कर देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, मंडे को मार्केट क्लोज है क्योंकि ईद है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपको बता नहीं पाई थी। दूसरी बात, अगर आप अदानी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टेड हो और आप सोच रहे हो कि हम 6 महीने दे सकते हैं, 1 साल दे सकते हैं, तो याद रखें बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म का है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो सारी प्रॉब्लम अदानी ग्रुप पे चल रही हैं वो बहुत ही जल्दी सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। दूसरी बात, लगातार इनका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है और अभी आपको पता है सीजन इनका चल रहा है, तो और भी बिजनेस एक्सपेंड होने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है, खासकर पावर सेक्टर में। तीसरी बात बोलना चाहूँगा, अगर सभी भाई का सवाल है क्या मंडे को अदानी ग्रीन गिरेगा, देखो गिरेगा तो तुरंत ही उस दिन उठ सकता है, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और वो जो नोटिस भेजा गया है कोई बुरा मामला नहीं है, उनसे सिर्फ और सिर्फ जवाब मांगा गया है। ये कानून के थ्रू यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। वैसे अदानी ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पर जवाब दे चुका है, ट्विटर के माध्यम से या जो भी इनके सोशल मीडिया के माध्यम से वो जवाब दे चुका है। बट अब अमेरिका के थ्रू जो कार्रवाई चल रही है उसके थ्रू कानून मंत्रालय ने कोर्ट को आदेश दिया है और वो कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे, नोटिस का जवाब देंगे और कुछ भी नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें, घबराने को आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मार्केट ओपन टाइम में ये न्यूज़ आती तो ज़रूर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता था उस दिन के लिए। तो ये चीज़ अच्छी है कि संभल गई। अगर गिरावट आएगी तो आपका स्टॉक रिकवर कर जाएगा और ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आएगी। अगर आपका सोच या विचार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, फिर तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप देखोगे अदानी ग्रीन हो या अदानी ग्रुप के कोई भी स्टॉक हो, ऑलरेडी लोअर लेवल पे खड़े हुए हैं और यहाँ से चलने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है। तो ध्यान रखें, आपको पैनिक में नहीं आना, बिल्कुल घबराना बिल्कुल नहीं है अगर गिरावट होती है तो।
ध्यान रखें। ऑलरेडी आपका स्टॉक है, कहाँ हम 700 पे जाने वाले थे, 706 पे जाने वाले थे, बट हमारा स्टॉक है ऑलरेडी रिकवर कर चुका है। कहाँ हम 1000 पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, पेशेंस बना के रखना है और लॉन्ग टर्म की सोच है। आपका स्टॉक है, रिस्क लिया तो रिवॉर्ड जरूर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।